मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री फ्रेंड मनोज शर्मा। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की शुरुआत हो चुकी थी। एक लेक्चर उसका आ चुका है जहां पे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जानी थी। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि दो सेगमेंट्स होते हैं, एक में केमिकल से इलेक्ट्रिकल, दूसरे में इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जीज के बारे में बात की जाती है। पहला सेगमेंट डिस्कस हो रहा है जिसका नाम है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी जो डिवाइस होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। पीछे वाला वीडियो आप देखेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उसका जो लास्ट था, जो लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वो था लास्ट में हम लोग पहुंच चुके थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन हो चुका था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल को बनाना है तो इलेक्ट्रोड या हाफ सेल को बनाने के लिए एलिमेंट को ऐसे सॉल्यूशन के साथ टच में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं जहां पर उस एलिमेंट्स के आयंस हो। जैसे अगर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की रॉड को हम डिप कराएंगे ऐसे एक्वस सॉल्यूशन में जहां पर जिंक के आयंस मिल जाएं। तो इसी बेसिस पे ऐसा एक सिंपल ट्रेडिशनल वे है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेल्स भी होते हैं, वहां पर एज सच नहीं होता है, कुछ और चीजें भी अप्लाई होते हैं। तो यहां से थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कितने होते हैं। थोड़ी सी ये बात करेंगे, हालांकि ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में देखिए एक तो होता है, पहले सबके नाम लिखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है गैस इलेक्ट्रोड, और भी होते हैं, जैसे थर्ड है मेटल इनसॉल्युबल, मेटल सॉल्ट, एनाइन सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड। एक ये होता है फोर्थ, एक रिडॉक्स इलेक्ट्रोड होता है जहां पर दोनों तरफ आयंस ही रहते हैं। और भी हैं, जैसे एक है क्विनोहाइड्रोन इलेक्ट्रोड। देखिए मेटल आयन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है, या ये कैसे बनता है, जब हम बस समझा रहे हैं, ये आपको सारे नोट तो करने होंगे, केवल ये दो ही हमें पढ़ने हैं 12th लेवल पे। और अगर हम बात करें जेई और नीट लेवल पे तो कभी कभी यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से तो आता है, ये तो आपको हम पढ़ाएंगे, यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यहां से भी बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हम आपको पढ़ा देंगे नेक्स्ट इक्वेशन के साथ। ये दो तो हमें 12th लेवल पर भी पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल आयन इलेक्ट्रोड की, तो ये कैसे बनता है। मेटल आयन इलेक्ट्रोड आप हेडिंग डालोगे, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये एक मेटल की रॉड रहेगी, ये मेटल है, मेटल, और यहां पर इसको हमने एम से दिखा दिया। यहां पर आपको लेना पड़ेगा एक्वस सॉल्यूशन होगा किसका, इसी मेटल के आयंस का। तो एन पॉजिटिव दिखा दिया इस पे, क्योंकि मेटल पॉजिटिव आयन ही बनाता है एक्वस, ये सॉल्यूशन भरा हुआ होगा। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रोड बनता है इसे हम कहते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड आप लोग लिखेंगे, उसमें मेटल आयन ये वाला एग्जांपल बना के छोड़ देंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल को जिंक आयंस में, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल को कॉपर के आयंस में, इस तरीके से ये मेटल आयन हो गया। इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे लेकिन बाद में। दूसरा है गैस इलेक्ट्रोड, जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका एग्जांपल है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड इसका एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट वही है
कि गैस को हमें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा एक ऐसे एक्वस सॉल्यूशन के जहां पर गैस के आयंस हो। सपोज दैट हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये एक कंटेनर होगा, यहां पे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बंद कर दिया गया, यहां पर भरा हुआ है। अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो जो सॉल्यूशन भरा जाएगा वो H प्लस का होगा। सपोज दैट हमने यहां पर एक्वस HCl ले लिया तो ये टूट चुका होगा H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, मतलब हमें किससे है, H प्लस से। फिर क्या होता है, यहां पर ये हाइड्रोजन गैस बबल कराई जाती है, पास कराई जाती है इस सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, इधर से एंटर कराई जाएगी और प्रेशर को मेंटेन किया जाएगा। अगर आप पास कराते रहोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर को मेंटेन करना होता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है गैस इलेक्ट्रोड, आप हेडिंग डालेंगे गैस इलेक्ट्रोड और उसमें सीधे आप एग्जांपल क्या लेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एग्जांपल होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अगर उसको बनाना है तो इस तरीके से ये हम बनाएंगे। ये होता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, यहां से गैस को बाहर निकलते हैं, यहां से बबल होती है फिर इधर से बाहर की तरफ निकल जाती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, देखो कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा आपको देखने में और इसलिए लग रहा होगा ये पार्ट ज्यादा लंबा बन गया है, ये पार्ट भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहां पर क्या होता है साथ में बता दें आपको, एक प्लैटिनम की फॉइल इमर्ज कराई जाती है और ये प्लैटिनम का वायर होता है एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए। पूरा हम समझेंगे इसको, ये प्लैटिनम की फॉइल थी, आप यहां पर लिखेंगे प्लैटिनम फॉइल और ये होगा प्लैटिनम वायर फॉर एक्सटर्नल कनेक्टिविटी। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन के तैयार हुआ। अब समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, हमने किया क्या है, इसको हटा देते हैं Cl नेगेटिव को, जगह मिल जाएगी हमें। H पॉजिटिव एक्वस मिल गया। देखिए अब ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ी ना है, ये गैस इलेक्ट्रोड है। तो जब आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो आपको उसमें लिखना क्या होगा, एक तो ये डायग्राम बनाना होगा और आप लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट गैस इलेक्ट्रोड, गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, कोई एक प्रेशर होगा 1 atm 2 atm जो भी हो, गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर इज पास्ड इन द सॉल्यूशन हैविंग इट्स ओन आयंस, इसके खुद के यहां पर आयंस हो। फिर आप लिखेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन platinum foil is immersed to provide the site for the reaction and platinum wire is used for external connectivity। ये इतनी थ्योरी लिखी जाएगी, बाकी हम आपको समझाते हैं क्या होगा, इसकी वर्किंग कैसे होगी। भाई या तो ये एनोड की तरह काम करेगा या फिर ये कैथोड की तरह काम करेगा। आप इसको जिसके साथ कनेक्ट करोगे अगर उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा और यहां रिडक्शन होगा, यानी ये कैथोड, और अगर जिसके साथ आपने कनेक्ट किया है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो ये एनोड होगा और दूसरा वाला क्या होगा, कैथोड होगा। दोनों ही केसेस हम बता देते हैं। सेल ये रिवर्सिबल होते हैं, कैथोड की तरह भी काम कर सकते हैं और एनोड की तरह भी काम कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा कनेक्ट किया गया है। देखिएगा होता क्या है, व्हेन ऑक्सीडेशन, अगर ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा होगा, एनोड की तरह, तो फिर ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा ये प्लैटिनम फॉइल का पर्पस क्या था, रिएक्शन होगी कहां, जैसे मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड में तो मेटल की सरफेस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जाते थे, जो रॉड होती थी रॉड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और आयंस कहां आ गए, नीचे, रॉड हो गई नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सर्किट में चले जाते थे। यहां पर कैसे होगा, ये जो प्लैटिनम की फॉइल है इसकी सरफेस पर गैस एडसॉर्ब हो गई होगी, ये
H2 गैस। कहां पे है ये? एट प्लैटिनम फॉइल। अब ये क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी कहां पे? एट प्लैटिनम फॉइल पे। प्लैटिनम फॉइल पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और क्या बना साथ में? 2H पॉजिटिव आयन और ये एक्वस, ये यहां पर आ गया H पॉजिटिव आयन। इस तरीके से यहां पर चार्ज कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया, अगर यहां ऑक्सीडेशन होता है तो। अच्छा, अगर यहां रिडक्शन हुआ तो व्हेन रिडक्शन, अगर रिडक्शन होगा तो ये कैथोड की तरह काम करेगा, और जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ये 2H पॉजिटिव आयंस एक्वस ये इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। कहां से लेंगे? फिलहाल तो यही मान के चलें आप, फॉइल से लेंगे। फॉइल पे भी कहीं से आए होंगे एक्चुअली वो लेंगे, लेकिन आप फॉइल पे ही मान के चलिए। फॉइल से इलेक्ट्रॉन लिए और क्या किया इन्होंने? H2 गैस बना ली और H2 गैस इस तरीके से यहां पर फ्री हो गई। ये रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए फॉइल से, तो इस केस में फॉइल कैसी हो जाएगी? फॉइल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, इस तरीके से। अच्छा, अगर इसे रिप्रेजेंट करना पड़े तो रिप्रेजेंटेशन में देखो भैया, रिप्रेजेंटेशन जो हमें दिया गया है वो किसी हाफ सेल का तो दिया नहीं गया है, हमको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो फिर गैस इलेक्ट्रोड हम समझ लेते हैं कि ये कैथोड की तरह अगर काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कोई ना कोई एनोड होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वो हमने अभी कंसीडर नहीं किया। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कैथोड का रिप्रेजेंटेशन जो होता है तो पहले क्या आता है? आयंस। इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ये हमने यहां पर ले ली C। फिर ये एलिमेंट, ये गैस है बेटा जी, इसका प्रेशर भी दिखाना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन को यहां पर यहां दिखा दें C मोलर, और इसका जो प्रेशर है वो आपने P ATM यहां पे दिखा दिया। बेटा जी एक चीज और दिखाई जाती है वर्टिकल लाइन के साथ, PT जो कि सॉलिड है। PT क्यों दिखाया गया? हालांकि PT केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, लेकिन प्लैटिनम एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के लिए लिया गया है, इसलिए प्लैटिनम को भी रिप्रेजेंट किया जाता है गैस इलेक्ट्रोड में। प्लैटिनम की जगह कई बार क्या लिखा होगा? ग्रेफाइट, C ग्रेफाइट करके लिखा होगा। तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस लेने होते हैं जो इनर्ट हो, जो कंडक्टेंस तो करें, जो चार्ज को तो कैरी करें, चार्ज को यहां से वहां ट्रांसफर करें, बट खुद केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ना करें। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें बेस्ट होता है प्लैटिनम। आप सबको पता होगा प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, इसलिए प्लैटिनम की जगह ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। हेडिंग हमारी पड़ी थी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, 4-5 हमने नाम लिखे थे। जो 2 हमारे सिलेबस में है, एक मेटल आयन है, वो हमने आपको बना के दिखा दिया, वो तो आपको डेनियल सेल में भी समझा दिया गया था। मेन चीज जो हम यहाँ पर आपको बताना चाहते थे वो थी गैस इलेक्ट्रोड कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो गैस इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करना मैंने आपको बता दिया, और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी आपको बता दिया। फिलहाल ये जो है इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें बस एक चीज आपको और बता देंगे, जब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये बात आगे भी डिस्कस होगी, अगर ये 1 बार या 1 एटीएम है और जो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो जब 1 मोलर होती है तो इसको हम SHE शॉर्ट में यहां लिख रहे हैं, आप पूरा लिख दीजिएगा फुल फॉर्म, SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम कहते हैं कैपिटल NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मोलैरिटी अगर एक है तो हाइड्रोजन के केस में नॉर्मेलिटी भी एक ही होगी। इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE यानी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया? गैस इलेक्ट्रोड के बारे में। बाकी के बारे में थोड़ा बहुत पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं पे हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको जरा साफ कर लें, रब कर लें, फिर बस 2 सेकंड बताते हैं। हाँ बच्चा लोग, तो हमारी जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए समझते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था उसमें 2 हाफ सेल्स हुआ करते थे इस तरीके से। चलिए हम मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड ही ले लेते हैं। तो आपको पता है कि एक जगह पर ऑक्सीडेशन होता था, ऑक्सीडेशन से यहां पर चार्ज आता था नेगेटिव, यहां पर
पॉजिटिव चार्ज आता था या न्यूट्रलाइज भी होता था या कुछ पॉजिटिव रह भी जाता होगा, कुल मिला के हो सकता है जीरो भी हो जाए। आप इस चार्ज को कंसीडर मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। यहां पर चार्ज कैसा आता था, पॉजिटिव। तो कुल मिला के ड्यू टू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर एक चार्ज आ रहा था, एग्री, इलेक्ट्रोड पर चार्ज आ रहा था और जहां चार्ज होगा वहां पोटेंशियल तो होगा ही होगा, ये बात आपको पता है भाई, आपने पढ़ ही रखा है फिजिक्स में। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कहीं निकालते हो, जीरो के रेस्पेक्ट में आप निकालते हो तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होता है, Q अपॉन R स्क्वायर, किसी जिस R होता होगा शायद, ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो अगर कहीं चार्ज है तो पोटेंशियल तो होगा ही। तो पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाता है, पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ही यही लिखोगे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड एक्वायर्स अ चार्ज, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रोड एक्वायर्स अ चार्ज and an electrical potential difference is set up between electrode and its ions in the solution called as electrode potential। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोड और यहां के बीच में अगर चार्ज जीरो है तो जो भी होगा इसकी वजह से होगा, अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा बहुत कम माना जाएगा, जो भी है। ड्यू टू ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोड पर चार्ज आने की वजह से इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा, फिर से ये दो टाइप का हमें लेना पड़ेगा, एक तो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के आप नाम भी लिखेंगे, समझ ले पहले। जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन की वजह से है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, इस पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, ये रिडक्शन की वजह से है। अब जरा समझिएगा, अगर यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, या यहां पर अगर पॉजिटिव पोटेंशियल ज्यादा आता है इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। यानी जो पोटेंशियल, जैसे हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी इस बंदे के अंदर पढ़ने का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसके अंदर पढ़ने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो अगर यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा है मींस इसकी अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहाँ पॉजिटिव अगर ज्यादा है तो इसकी अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक डेफिनेशन और होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज टेंडेंसी टू लूज or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions। क्लियर? दो टाइप का है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, जब दो टाइप का पोटेंशियल यूज होता था पहले तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम ये आती थी कि पोटेंशियल लिख दिया गया, अब ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है ये नहीं पता लग पाता था, और जब बहुत सारी चीजें कंपेयर की जाती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, बहुत सारी चीजें कंपेयर होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, या तमाम चीजें आएंगी जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस पढ़ोगे। तो वहां पर हम दो पोटेंशियल्स को मेंशन करें तो ये थोड़ा ठीक नहीं था। तो फिर बाई कन्वेंशन क्या किया गया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या किया गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान लिया गया। अब वो जो भी हो, रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो मान लिया गया। क्या है स्टैंडर्ड, बताते हैं आपको। यहां जो आयंस भरे हुए हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, गैस इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, अगर गैस का प्रेशर कितना है 1 atm और टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसका पोटेंशियल कितना मान लिया गया, जीरो। अब उसके रेस्पेक्ट में सबका मेजर होता है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे, उसके रेस्पेक्ट में सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, उसका जीरो मान लिया गया, और बाकी सबका क्या दिया गया, उसी के रेफरेंस में रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अपने आप को रिड्यूस करने की ज्यादा है, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, ज्यादा, यानी पॉजिटिव में।
और अगर किसी की रिड्यूस करने की टेंडेंसी, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कैसी है, कम, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो फाइनली केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आप उसको सिंपली बोल दीजिए नाउअडेज रिडक्शन पोटेंशियल इज रेफर्ड टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, अगर क्वेश्चन तो हर टाइप के बनते हैं, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जाए तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर हम उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, आपने माइनस साइन लगा दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। अब एग्जांपल देखो, हमें अगर ऐसे दिया गया E, ये बेटा जो नॉट लगा हुआ होता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को दिखाता है, मतलब ये कंडीशन E नॉट हमसे बोला गया Zn से Zn प्लस 2 इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट। यहां से हमें पता लगेगा जिंक से जिंक प्लस 2 मींस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितनी है जिंक की 0, यहां पर कितनी है प्लस 2, तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये जो आपको दिया गया है ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। देन अगर आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़े Zn प्लस 2 से Zn, तो फिर ये हो जाएगा माइनस का 0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल का माइनस होना ये दिखाता है कि जिंक की अपने आप को रिड्यूस करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम होती है। मतलब हाइड्रोजन और जिंक को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर से एक बारी बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ये सारी चीजें आप इतनी लिख तो नहीं सकते, जो गिनी चुनी चीजें आपको लिखनी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हेडिंग आपकी पड़ेगी, उसमें आप एक तो डेफिनेशन यही लिखेंगे, ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन द सॉल्यूशन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फुल स्टॉप के बाद आप फिर लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the tendency to lose or gain electrons when electrode is in contact with solution having its own ions। ये लिखेंगे, टू टाइप्स लिखेंगे, फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आप ये भी लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या यहां पे आप चाहें तो एक लाइन इससे पहले ये भी लिख सकते हैं conventionally electrode potential is referred to reduction potential, और बाद में ये दिखा देंगे, फिर ये एग्जांपल दिखा देंगे, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल, जिसको सेल वोल्टेज भी कहते हैं या ईएमएफ भी लिखा जाता है, बट सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में थोड़ा अंतर होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिजिक्स में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। क्या होता है सेल पोटेंशियल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे। अब हमें यहां से मतलब नहीं है, इस पे चार्ज कैसा आया था, नेगेटिव, मतलब इस पर नेगेटिव पोटेंशियल था, इस पर चार्ज कैसा आया था, पॉजिटिव। तो इन दोनों के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, सॉरी दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। तो कैसे डिफाइन करेंगे सेल पोटेंशियल को, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, also called as cell voltage. It is also known as EMF or electromotive force when there is no current is drawn. करंट का फ्लो नहीं हुआ है तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि करंट के फ्लो के बिना हम
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लें, भाई वोल्ट मीटर लगाओगे तो आपको करंट तो उसमें लानी पड़ेगी, तभी तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लग पाएगा, तो वो तो एक आइडियल टर्म हो गया, उसको छोड़िए। तो सेल पोटेंशियल ये हो गया, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज। इसको निकालने का तरीका क्या है, ई सेल से दिखाते हैं। ई सेल इज इक्वल टू है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये तरीका रहेगा इसे निकालने का। और एक चीज जरूर नोट करके रखें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी तभी ले सकते हैं, सेल इज स्पॉन्टेनियस ओनली व्हेन, कब, जब ई सेल कैसा हो, उसका पॉजिटिव हो। ई सेल पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, भाई ये चीज पॉजिटिव लानी है, मतलब कैथोड दैट इज कैथोड उसका बनेगा आरपी ऑफ कैथोड कैसा होगा, शुड बी मोर देन आरपी ऑफ एनोड। वैसे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा भैया, जिसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है वहां रिडक्शन होने लगेगा जब आप कनेक्ट करोगे, और जिसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है वहां ऑक्सीडेशन होने लगेगा। बट थ्योरेटिकली अगर हमें कहना पड़े और हमसे कहा जाए कि हमें दो इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं, हम किसका कैथोड बनाएं और किसका एनोड बनाएं, तो आपको ये बस ध्यान रखना होगा कि कैथोड उसका बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता हो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, और एनोड उसका बनेगा जिसका कम होता हो। ठीक है मतलब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में दिए जाते हैं हमें आपस में, जिसका ज्यादा होगा उसका कैथोड और जिसका कम होगा उसका क्या बनेगा, एनोड बनेगा। तो ये चीजें हो गई, सेल पोटेंशियल भी हो गया। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, two electrodes are given, one is of silver and other is of zinc, one is of silver and other is of zinc with, आपको साथ में दिया गया है E नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड है, Ag पॉजिटिव से Ag ये दिया गया है 0.80 वोल्ट, दूसरा जिंक का था, जिंक से जिंक प्लस 2 ये दिया गया है 0.76 वोल्ट विद ये। लिखने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। क्वेश्चन का पहला पार्ट है गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फर्स्ट हो गया, गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड होगा यहां पे गिव सेल रिएक्शन, और थर्ड होगा फाइंड ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब हो गया सेल पोटेंशियल। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले, मैं कंटिन्यू रखता हूं यहां पे, देख लीजिए। आपको दो इलेक्ट्रोड्स दिए गए हैं, एक सिल्वर का है और एक जिंक का है। तो पहले तो हमें ये देखना है रिप्रेजेंटेशन में कि कैथोड कौन होगा और एनोड कौन होगा। भाई स्पॉन्टेनियस सेल अगर बनाना चाहते हो, स्पॉन्टेनियस सेल तभी बन पाता है जब ई नॉट सेल, या यहां पर फिलहाल ई नॉट सेल की ही बात होगी, वो कैसा आए, पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर आए तो पॉजिटिव आने के लिए कैथोड उसका बने जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और एनोड उसका बने जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो देखो पहले तो आप ये चेक करो कि जो दिए गए हैं रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं दे दिया गया। Ag प्लस से Ag मतलब +1 से 0 क्या हुआ, रिडक्शन, यानी ये जो आपको दिया गया है ये Rp ही दिया गया है। क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा Rp से सॉल्व करेंगे, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडक्शन पोटेंशियल का ही यूज करेंगे। इसके बाद E स्टैंडर्ड Zn से Zn+2 मतलब 0 से +2 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो आपको दिया गया है ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज नहीं करना है, तो लगे हाथों आप कन्वर्ट कर लीजिए। देन आप क्या कहेंगे, E स्टैंडर्ड Zn+2 से Zn ये कितना होगा, -0.76 वोल्ट। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करना है, हमें पहले ये पता लगाना है कैथोड किसका बनाएं।
कैथोड उसका बनाओगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। जिंक का माइनस में है और सिल्वर का कैसा है, पॉजिटिव, तो ये ज्यादा है, तो आरपी ऑफ सिल्वर इज मोर देन आरपी ऑफ जिंक। तो हम इसको बनाएंगे कैथोड और इसको बनाएंगे एनोड। रिप्रेजेंट कर दें, रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर क्या आता है, एनोड। एनोड किसका है, जिंक, जो कि सॉलिड होता है, सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn+2 जो कि एक्वस होगा। कंसंट्रेशन दिखानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कह दिया गया है, यहाँ पे नॉट लगा दिया गया है, तो कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। यहाँ पर हम दिखाएंगे कैथोड, कैथोड में क्या आएगा, कॉपर+2 जो कि एक्वस है, कंसंट्रेशन आपको यहाँ दिखानी है, 1 मोलर है। फिर क्या आ जाएगा, कॉपर, सॉरी सिल्वर है, सिल्वर है, तो Ag प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड है इसलिए 1 मोलर, और यहां पर हम ले लेंगे ये Ag। Ag कैसा होगा, सॉलिड। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि आपको सेल रिएक्शन बतानी है। सेल रिएक्शन में पहले तो आप देख लो कि एनोड पे क्या होगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का। तो एनोड पे Zn सॉलिड ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Zn+2, ये क्या हो जाएगा, एक्वस। देखिएगा ये एनोड, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन की, Ag प्लस एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन लेगा एक और बनाएगा यहां पर Ag सॉलिड। अब अगर इनको हम जोड़ देंगे तो यहां पर जो निकल के आएगी उसी को हम क्या कहेंगे, सेल रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो पाएंगे। इसमें रिएक्टेंट साइड में है और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में है। तो कुल मिलाकर सेल रिएक्शन क्या बनेगी, Zn सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ये सेल रिएक्शन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको बताना है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही लेने हैं। कैथोड पे है Ag, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, Ag प्लस से Ag, बाहर शोर है थोड़ा, हाँ, तो कैथोड यानी Ag प्लस से Ag माइनस ई स्टैंडर्ड Zn+2 से Zn। बेटा भले जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन यहाँ हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये 2 है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रिएक्शन बैलेंस की थी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वहां एडिटिव नहीं होती है। ये 0.80 हो गया, माइनस का 0.76 हो गया, इसे चेक करोगे तो 1.56 वोल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा ई नॉट सेल। ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। कॉपी करें इसे। बेटा 33 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। अगर कोई भी नया टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जहां पे नल्स इक्वेशन आती है, या इसके अलावा हम उठाते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कोई भी टॉपिक आधे घंटे से कम में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए।